हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का वक्त हो गया है गाइज़, और अब नन्नू का स्कूल थोड़ा एक घंटे पहले हो गया है। तो बस सुबह उठते साथ ही मैं आ गई हूँ नन्नू का लंच बॉक्स बनाने के लिए। और मैंने बताया अभी इस समय वो लेट भी आती है, मतलब इतना पहले भी नहीं हुआ है, 3 बजे करीब आती है वो वापस स्कूल से। तो मुझे वही लगता है हैवी सा बनाओ कुछ। तो मैंने पहले बहुत सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो बीन्स की सब्ज़ी रखी हुई थी फ्रिज में, आलू बीन्स की सब्ज़ी बना देते हैं, वो आराम से वो खा देगी। तो बस जल्दी से छोका लगा देते हैं। और बीन्स कटी हुई रखी थी, अच्छी बात है, कल मम्मी ने काट दी थी। तो ये सबके ब्रेकफास्ट के हिसाब से बन गई है। जिसको ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ लेना है वो ले लेगा, या कुछ और खाना होगा। वैसे इस समय हमारे यहाँ पे पोहा ही बन रहा है हर रोज़ सा ही। तो जैसे पोहा वगैरह खा लिया तो ये सब्ज़ी फिर कोई खाता नहीं, मतलब पराठे के साथ फिर ये लंच में ही खाई जाती है। और ये जो बीच में पार्टीशन लगा हुआ था, आपको पता होगा, डाइनिंग और मंदिर के साइड का, तो ये हमने कल हटवा दिया है। यहाँ मंदिर था, तो अब ये गैस एंड ये जो मटकी रखी हुई है इसको हम पुराने वाले घर में भिजवा देंगे, और फिर डाइनिंग को हम ये ऐसे लगा देंगे। तो जो वो उस साइड का स्पेस है वो हमें पूरा मिल जाएगा, थोड़ा स्पेशियस सा दिखेगा, साफ़ सुथरा सा लगेगा। और वो जो पार्टीशन था हमने ये गार्डन वाले एरिया में लगवा दिया है। और आज आपको बता दूं, किरण के मायके से उसके मम्मी पापा भैया आने वाले हैं। तो वो लंच एंड ऑल की भी तैयारी करनी है अभी हम लोगों को। तो पहले हमने सोचा चलो डस्टिंग, मतलब मैं अभी ना ये डाइनिंग वगैरह बस साइड कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं घुसूँगी किचन में। तो किचन का जो जो भी काम है मैं और मम्मी मिल के जल्दी जल्दी निपटाएंगे। रूपा दीदी भी आ जाएंगी, फिर उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करूँगी। क्योंकि ये लगता है ना, खाने की प्रिपरेशन हो जाए फिर डस्टिंग का काम जल्दी जल्दी कर लो, फिर मुझे चेंज वेंज भी करना पड़ेगा। तो बस यहाँ मैं सरका ही रही थी। वो मैरिज हाउस के भैया हैं, उनके साथ में इतने में गौरव भैया आ गए थे, तो गौरव भैया ने हेल्प करी। और बस इसको थोड़ा सा साइड किया ना हमने, काफ़ी अच्छा स्पेस निकल आया बढ़िया सामने को। और ये जो डाइनिंग के पीछे की आपको दोनों वॉल दिख रही है ना, इसको भी अब हमें डेकोर करना पड़ेगा। जो किचन वाली वॉल आपको दिख रही है, जहाँ दरवाज़ा है, वहाँ हम सोच रहे हैं वॉलपेपर लगवा लेंगे और कोई अच्छा सा डेकोर आइटम मतलब हैंग कर लेंगे। और इस वाली वॉल पे भी चल रहा है मेरे दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़, लेकिन हाँ पहले फ्री हो जाऊँ फिर करते हैं। क्योंकि ये खाली है ना वॉल, तो अच्छी सी नहीं लग रही है। और ये अभी मटका को हम साइड में कर देंगे, उसमें चरुआ का पानी है किरण का, तो उस वाले कॉर्नर में रख देंगे बस। और ये कवर वगैरह भी वॉश हुए थे, बाद में इनको चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो ग्रेवी को ना मैं भून के रख दूँगी साइड में, मटर को बॉईल करके रख देंगे, और जब लंच होने वाला होगा तब ग्रेवी में मटर और पनीर को मिक्स करके गरम गरम बन जाएगी। मम्मी ने साइड में यहाँ पर खीर बना ली है। और मिक्स वेज के लिए ये आलू गोभी सबको, गाजर को मम्मी ने डीप फ्राई कर लिया है। और ये किरण के लिए बन जाएगी लौकी, तो अभी उसकी लौकी बना देंगे। एंड इसके अलावा ये जो बीन्स की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी ये भी रखी हुई है। और ये मूंग हमने भिगो करके रख दी, जैसे किरण के मम्मी पापा आएंगे ना तो स्नैक्स में हो जाएगी। शुरू से ही एकदम से खाना लगा दो तो अच्छा ही लगता है। बस किचन के पूरे काम से मैं फ्री हो गई थी और लग गई थी फटाफट डस्टिंग के लिए। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया डस्टिंग का, लेकिन करी मैंने पूरे घर की है डस्टिंग, टीवी स्टैंड कैबिनेट से लेकर के सब कुछ ही। और अभी सिद्धि की भी तबीयत ख़राब थी तो उसको भी बार बार देखना पड़ रहा था बीच बीच में। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कल आपको पता है किरण के पेरेंट्स आए हुए थे, एंड मैंने सोचा था उसका, उनके आने का व्लॉग बनाऊं, बट वो ना इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया कि मेरा फ़ोन कहाँ था पता ही नहीं चला। मतलब मैं शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी। लोग 3-4 घंटे के लिए थे सब लोग, तो बहुत जल्दबाजी हो गई थी, नाश्ता खाना पीना, और फिर मेरा फ़ोन का था पता ही नहीं था। हालांकि मैंने आपको बेबी शार्क व्लॉग में मिला रखा है किरण के पेरेंट्स से। और छुटकी और किरण दोनों अच्छे हैं। आप सब लोग पूछते रहते हो कैसे हैं दोनों, दोनों बहुत बढ़िया है। और छुटकी का भी थोड़ा सा होता है ना रूटीन, बच्चों का शुरू में थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो वो बहुत ज़्यादा रोई रात को, बट अब उसकी जैसे सिकाई हो रही है अजवाइन से, उसकी मालिश हो रही है दोनों टाइम अच्छे से, तो वो अब रात को कम उठ रही है। तो बस धीरे धीरे रूटीन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, हमारे यहाँ के तीनों बच्चे ना रात को ज़्यादा परेशान नहीं किए हैं। शुरू के ठीक है 10-15 दिन ओके, बट उसके बाद रूटीन में आ गए थे। वरना कई बच्चों का मैंने सुना है कि भाई वो 3-3 महीने रात भर जगाते हैं, भयंकर वाला रोते रहते हैं। और अच्छी बात ये है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब ना ठंड है ना गर्मी है, तो बच्चे के लिए भी सही है। इस टाइम पे वुलन भी हम उसको पहना रहे हैं क्योंकि बच्चों को ठंड लगती है। अब नन्नू जैसे हुई थी ना, भयंकर वाली ठंड में हुई थी, अगर उसके मालिश के लिए कपड़े भी खोलो ना तो पैं पैं करने लगती थी वो। ये वाला मौसम सही है। कल हमारे यहाँ पे होने वाला है फंक्शन, वो वाला कल तो नहीं परसों है, नामकरण सेरेमनी है। फिर उसके बाद मैं आपको छुटकी का फेस दिखाऊंगी। और आपको बता दूं सिद्धि की तबीयत खराब है, फीवर हो गया उसको 2 दिन से। उसने थोड़ा सा खेल लिया उसने। एक्चुअली क्या हुआ था, कपड़े वाली आंटी हमारी आई थी, कपड़े धो रही थी पीछे। सिद्धि भी ना कपड़े नहीं छोड़ने लगी उनके साथ में, पूरी भीग गई। बस ये सुबह उसने किया, और वहाँ हवा भी चल रही थी बाहर,
और शाम से वो बोलने लगी मम्मा ठंडी ठंडी, मतलब ठंड लग रही है उसको, फिर बस फीवर आ गया। तो ठीक है, अब वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, मतलब होता है बच्चों में, होता रहता है। क्या, चलिए नीचे चलते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं, रात भी हो गई है, फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। हाँ भाई, सिद्धि की तब्बू खराब है। नो जी, आ गोदी में ही तो हो। क्या बोल रही, क्या नहीं? किचन, क्या करना है किचन में? चाय। चाय किसकी किसकी चाय बन रही है? नन्नू जी हमारी ट्यूशन पढ़ रही हैं। पापा पापा कहाँ से आ गए? चलो, ये चाय बन रही है, तवा रखा है, ब्रेड सेक के। मतलब सिद्धि को सर्दी खांसी हो रही है। सो गई सिद्धि को ना फिर मैंने सुला दिया था, वो सो ही गई थी, सोने को रो ही रही थी। दवाई थोड़ी पी है तो नशा सा रहता है बच्चों में। जब तक वो सोई तब तक मैं जल्दी से किरण के लिए वड़ी की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो वड़ी भुनी हुई रखी थी, कल मम्मी ने भून ली थी, और बहुत छोटा सा टमाटर लिया है। और जो नई माँ होती है ना, उसके खाने में हम लोग ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, शुद्ध घी यूज़ करते हैं, घर का बना हुआ। और बहुत ही कम, छोटा सा बिल्कुल आलू लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। नई माँ के खाने में हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी खाना हो वो बहुत ही अच्छे से पका हुआ हो, सॉफ्ट हो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो कि जो हार्ड हो। जैसे सॉफ्ट रोटियां भी इनफैक्ट हम गला गला करके ही खाते हैं इस दौरान, और दाल में भिगो भिगो करके। बस घी में थोड़ा सा मैंने जीरा और थोड़ा सा हींग भी डाल लिया था। हींग वैसे भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ी गर्म रहता है, और बच्चे भी फीड करते हैं तो बच्चे के पेट में भी जाता है, और बच्चे को भी कॉलिक पेन ये सब नहीं होता है, ना ही सर्दी खांसी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पुराने बनाए गए हैं नियम, मैं सोचती हूँ वो सही हैं। उसके पीछे भी आप देखोगे ना तो कुछ साइंटिफिक रीज़न ही है। बस इसके बाद मैंने डिनर में सबके लिए आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना ली थी, और फटाफट रोटियां सेक दी थी, और ये चटनी बन गई है हरी मिर्च और धनिया पत्ती की। अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। एक्चुअली सिद्धि की तबीयत ख़राब थी ना गाइस, तो मैं अच्छे से व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी। 3-4 दिन से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग है। तो आज मम्मी ने सबको बुलाया था लड्डू बनवाने के लिए, दादी लोग आई हैं बनवा रही, तो मुझे आवाज़, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे आवाज़ दी कि सोनल आ जाओ, वीडियो वगैरह बनाना तो बना लो। तो वही शूट करने के लिए आई थी। आप आज सिद्धि कल से थोड़ा बेटर है, बहुत अच्छी तो नहीं है बट कल से बेटर है। इसी वजह से ना एक दिन का व्लॉग में आपने देखा होगा कि डाल भी नहीं पाई थी मैं। तो इधर लड्डू में मम्मी ने सौंठ डाला है, सब कुछ बहुत कुछ डाला जाता है लड्डुओं में। सौंठ डालते हैं, पीपरा मूल डालते हैं, एंड काली पीपर डालते हैं, और भी पता नहीं गोंद वगैरह ये सब डलता है। जो ये वाले लड्डू होते हैं जो कि मतलब डिलीवरी के बाद दिए जाते हैं। और कई लोग के यहाँ पे गोंद के भी लड्डू बनते हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ गुड़ के लड्डू दिए जाते हैं, क्या दिया जाता है? बस हमारे यहाँ पे तो यही चलता है, गुड़ का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सोच रही हूँ नीचे जाकर के चाउमीन बनाते हैं, किरण के लिए नहीं ऑब्वियसली, उसके लिए, ज्योति के लिए, हम सब के लिए हो जाएगा, सब मिलके खाएंगे और क्या। शाम को ना बहुत कुछ खाने का मन करता, लगता है अच्छा अच्छा खा लो कुछ, तो मैंने सोचा चलो चाउमीन रखी हुई है, अभी नन्नू के बर्थडे पे मंगाई थी ना मैंने, तो पूरी नहीं बनाई थी, रखी हुई है बहुत सारी, तो वो बना रही हूँ जा करके। और कई लोग पूछ रहे थे किरण को आप खाने में क्या क्या देते हो सुबह से रात तक की नई माँ को क्या देना चाहिए, तो जल्दी से मैं बताती हूँ, जल्दी से ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मेरा और किरण का ऑलमोस्ट सेम सा ही था खाने का, क्योंकि मैंने भी वही खाया है। देखिए, सुबह उठते साथ ही पहले वो चाय लेती है, चाय के साथ हम बिस्किट दे देते हैं, 4 जितनी भी उसको खाना हो। फिर उसके थोड़ा देर बाद ब्रेकफास्ट में हम उसको दे देते हैं दूध दलिया बिना चीनी का, और साथ में हम देते हैं गुड़ का लड्डू। तो गुड़ के लड्डू को वो मिक्स करके खा लेती है उसके साथ, क्योंकि गुड़ में आटा नहीं मिला हुआ है वो लड्डू में, तो वो दलिया के साथ, दूध दलिया के साथ खाने में अच्छा लगता है। ओके, देन इसके बाद लंच में हम यूजुअली ज़्यादातर उसको देते हैं मूंग दाल, या तो तुरई की सब्जी, या तो बड़ी की सब्जी, या तो लौकी की सब्जी, मतलब बहुत लाइट फूड देते हैं। हमारे यहाँ पे मूंग दाल को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नई माँ को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है ना वो बनता है प्रोटीन एंड हमारे ब्लड शुगर मिल करके। गौरव भैया कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ भैया, भैया का फोन आया था, बोले भाभी मैंने पिज़्ज़ा बेस ले लिया। एक्चुअली ज्योति को बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा, तो मैंने कल बोला था भैया से कि अगर आप छतरपुर जाओ तो पिज़्ज़ा बेस लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर मिलता नहीं है। तो मैंने बोला आप बनाएंगे घर पे। तो अब मैं चाउमीन का प्लान कैंसिल कर रही हूँ, अब मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। तो मैं जा करके थोड़ा सा मैं ना सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि जब वो टॉपिंग करो ना तो वो टेस्ट अच्छा है, वरना मुझे कच्ची कच्ची सी कम पसंद आती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं, हल्का सा। फिर
बनाएंगे पिज़्ज़ा। हाँ, तो मैं आपको किरण का बता रही थी रूटीन खाने का। तो लंच में हम उसको, हाँ मैं बोल रही थी नई माँ को ना, माँ को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे मूंग की दाल में भर भर के प्रोटीन होता है, जो बड़ियाँ होती है वो भी मूंग की दाल की बड़ियाँ होती हैं। तो इसीलिए हम ये चीज़ें ज़्यादा देते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क आपको पता है, हाँ, हमारा ब्लड एंड प्रोटीन से मिलके ही बनता है। तो इसलिए नई माँ को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हो गया। उसके बाद खाना में वो चाहे थोड़ा मोड़ा गुड़ भी दे देते हैं हम उसको, और फिर शाम को फिर से हम उसको मखाने तल के दे देते हैं, या काजू तल के दे देते हैं, काजू मखाने मिक्स करके दे देते हैं, साथ में गुड़ दे देते हैं अगर लेना हुआ तो उसको, ऐसा। एंड फिर रात को वापस से हम मूंग दाल की बड़ी, या फिर मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, ये देते हैं, मतलब लाइट फूड ही देते हैं। घी बहुत सारा लगाते हैं रोटी में, प्लस दाल में अलग से घी डाल देते हैं। जो लड्डू बने हुए हैं गुड़ के, उनमें भी बहुत सारा घी मिला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स। बोला जाता है ना, डिलीवरी के बाद जो 1-1.5 महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने उसमें अच्छे से केयर कर ली ना, तो फिर आपका पूरा टाइम अच्छा जाएगा। वरना अगर उसमें भी आपने थोड़ा सा केयर नहीं करी ना, तो फिर आपको आगे जा करके प्रॉब्लम होती है। वो उस टाइम पे तो नहीं पता चलती है, बट आगे जा करके पता चलती है। तो थैंक गॉड हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं कि, मतलब मेरे ससुराल वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब हम पूरे परिवार वालों की बात कर रही हूँ। मेरे चनिया में भी, मतलब हम लोग के साइड मैंने देखा है कि जो नई माँ होती है उसकी बहुत केयर की जाती है, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। 1.25 महीने तक की कुछ भी काम नहीं कराया जाएगा किरण से, ना ही वो पूजा करेगी ना कुछ। और हम लोग बस अभी नामकरण सेरेमनी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम पूजा एंड ऑल वो सब कर सकते हैं, किरण नहीं करेगी। चलिए, मैं बातें करने लग जाती हूँ, तो फिर आप लोग को लगता है कि अपनी राम कहानी सुना रही है, वो उसी व्लॉग में 5-6 मिनट निकल जाएंगे। वरना नीचे चलते हैं। एंड सिद्धि की तबीयत तो काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है, हुई है पहले से। नीचे चलते हैं और पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। जब भैया लेकर के आ ही रहे हैं तो बना लेते हैं। सो गाइस, बस मैं नीचे आकर के फटाफट, भैया बेस लेकर के आ ही गए थे, और पिज़्ज़ा सॉस एंड ऑल सब कुछ था ही मेरे पास। मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था प्याज एंड शिमला मिर्च को और टमाटो को। मैं गाजर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस कन्वेक्शन मोड में। मैंने आपको बता ही रखा है पहले, डिटेल में इसकी वीडियो दे ही रखी है, तो मैं ऐसा डिटेल में तो रेसिपी नहीं दे रही हूँ। बट हाँ, पिज़्ज़ा अच्छा बन जाता है अब घर में, जब से घर में बनाने लग गए हैं। तो बस यही है, थोड़े से एफर्ट्स रहते हैं, बेस आ जाए घर पे ये सभी। तो मैं कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पे 7.5 मिनट के लिए पकाती हूँ। तो 7.5 मिनट में ना जो उसका बेस अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। वैसे डिपेंड करता है, वरी करता है ये माइक्रोवेव कौन सा आप ब्रांड का यूज़ कर रहे हो उस पर भी। तो चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।